पंजाब में 1988 के बाद अब तक का सबसे भीषण बाढ़ से जो है वो जूझ रहा है और हर तरफ लोग जो हैं इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को मदद पहुंचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हर तबका अपनी तरफ से लगातार पंजाब के बाढ़ ग्रसित इलाकों में मदद पहुंचाने का काम कर रहा है, चाहे कोई लंगर लगा रहा हो या पानी की बोतलें बांट रहा हो या फिर बाढ़ प्रभावित लोगों तक रसद और सामग्री पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल अलग है। दरअसल हम इस वक्त कपूरथला की एक फैक्ट्री में हैं जहां पर लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए बोट बनाने का काम जो है वो चल रहा है। आपको बता दें कि जब बाढ़ आई और खेत जो है वो समंदर और नदी की तरह जो है दिखने लगे और ऐसे में लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो दिख रही थी वो थी नाव की, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जो है निकाल के लाया जा सके। हम उसी फैक्ट्री में पहुंचे हैं। ये कपूरथला की एक फैक्ट्री है जो कि रेलवे का पार्ट्स बनाने का काम करती है, लेकिन जब से बाढ़ आई पंजाब में तब से यहाँ पर बाकी सारा काम छोड़कर इस तरीके की किश्तियाँ, इस तरीके के बोट जो है वो बनाने का इस फैक्ट्री के मालिक ने फ़ैसला लिया और अपना सारा कामकाज जो है वो छोड़कर ये लोग जो हैं नाव बनाने का काम जो है शुरू किया। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये एक बड़ा बोट है जिससे आप मवेशियों को या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रेस्क्यू करके बाहर जो है वो ला सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे जो बोट्स हैं वो ट्रैक्टर्स वगैरह भी जो गांव में फंसे हैं उनको लोड करके जो है वो लाया जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार बोट बनाने का काम जो है वो चल रहा है। हालांकि अब पानी उतरने लगा है लेकिन फिर भी काम का जो सिलसिला है वो जोरों पर। हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी हैं जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं। सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग जो हैं वो खाने की सामग्री ले जा रहे थे, पानी वगैरह ले जा रहे थे। आप बिल्कुल हट के आपने सोचा और बोट बनाने का जो है ये काम शुरू किया। किस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई? ऐसे कि दिमाग में सामग्री तो हमने देखी पर सामग्री पहुंच ही नहीं रही थी, तो उसका क्या फ़ायदा है कि वेस्ट हो रही थी। इसलिए किया कि ये एक्चुअली तो ये फर्स्ट एड के लिए था कि ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं था कि हमारा का हमने बोट बनानी है, यानी कि यही था। अब तक कितने बोट जो है आप लोगों ने बनाया और कहाँ कहाँ इस बोट का जो है इस्तेमाल हो रहा है? ये मानसा साइड भी गए हैं, पटियाला भी गए हैं और इधर फ्लोर साइड इधर केड़ा एरिया हैगा वा बठिंडे साइड भी गए हैगे आ ते पठानकोट भी एक अद्धा गया वा ते इधर बाऊपुर वगैरह सुल्तानपुर एरिया दे विच भी गए हैगे, काफ़ी एरिया दे विच गए हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर बाढ़ में किसी चीज़ की शुरुआती दौर में पड़ी तो वो बोट की, क्योंकि लोगों को बचा के बाहर निकाला जाए। तो ऐसे में अभी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कितना बोट जो है आप लोगों ने बना लिया है? हमने 70 बोट बना चुके हैं तकरीबन, जो जा चुके हैं और जो है 100 का टारगेट था वो पूरा हो गया आज वक्त। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले जा रही है या फिर लोग भी जो है मदद के लिए ले जा रहे हैं? आप लोग भी लेकर जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको रिकमेंड करती है हम दे देते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इतना जो खर्चा कर रहे हैं इसकी लागत क्या आती है? लागत कुछ नहीं है, यानी कि ऐसी तो बातें होनी नहीं चाहिए। अगर मन में आया तो कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो पंजाब की और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर 100 इंडस्ट्री हैं, 10-10 भी बनाए तो 1000 बोट बन जाती है। हाँ, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि गुरमुखी में, क्योंकि आपने अपनी कंपनी का नाम वहाँ नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है और उसका लिखने का उद्देश्य जो है वो क्या है? जो हलीमियाँ हमदर्दियाँ ते मोहब्बतां दी किश्ती, हलीमियाँ जो होता है उसका पंजाबी में होता है निमरता, और हमदर्दी आप समझते ही हो, और मोहब्बत से तो बच्चा बच्चा जानता है, और किश्ती है यानी कि उसकी यानी कि तीनों का समेल है कि यानी कि ये सॉफ्टनेस का प्रतीक है, यानी कि ना। आप देख रहे हैं कि लगातार लोग जो हैं वो सेवा भाव से आते हैं और इस तरीके की त्रासदी आपने इससे पहले कब देखी? क्योंकि 2023 में भी हमने देखा था कि बाढ़ आई। 2023 में भी देखा था हमने ना। एक्चुअली ऐसे ही देखने गए थे बाढ़ पर,
तो वहाँ बांध बांधने का काम चल रहा था, ऐसे चल रहे थे। तो वहाँ इंद्र प्रताप जी थे वहाँ। मैं यानी कि पहले भी बोलता हूँ अदर चैनल पर, मैं राजनीतिक तौर पर उनकी यानी कि सिफत नहीं कर रहा हूँ, यानी कि वो एज ए मैन अच्छे इंसान भी हैं। तो वो कहते कि जैसे मित्र ही हैं, तो वो कहते यार हंसपाल यार कोई ऐसी चीज़ बनाओ यार मल्टीपर्पज़ से काम आए, तो मुश्किल आ रही है। तब हमने सोचा कि एक बेड़ा तैयार किया जाए और जिसमें रेता के बोरे उठाकर या मिट्टी के बोरे उठाकर, क्यों ना यहाँ बांध के ऊपर से ट्रालियाँ लगा रहे हैं तो पानी के बीच में से लेकर जाकर बीच में खड़ा कर कर फेंकें। तो वो तो काम तब हो गया था। फिर दूसरी साइड पर पोकलेन लेकर जानी थी। बहुत जुगाड़ लगा रहे थे, स्कीमें लगा रहे थे कि इसको कैसे लेकर जाएं, पर हमने इसमें लोड कर दिया। वह भगवान की तरफ से जो वो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कम कर गया। हमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था कि बोट बनाना का या जहाज बनाना है कुछ। क्योंकि अगर मैं यहाँ सुल्तानपुर लोधी की बात करूँ तो हमने इस तरीके के बोट जो हैं चलते हुए देखे, जिसमें हमने देखा कि पहले शुरुआती दौर में मवेशियों को लाया गया, ट्रैक्टर्स वगैरह भी इससे जो है वो निकाल रहे थे। तो क्या इस तरीके का एक ही बोट आपने बनाया था? वो उस टाइम एक बनाया था। हाँ। एक हमने फिर बनाया, ये 4 दिन में बन गया है। अच्छा। चलो ये भी हम सोचते हैं कि भगवान इन चीज़ों की ज़रूरत डाले ही ना, यानी कि। और एक इंटरेस्टिंग मैं चीज़ देख रहा हूँ कि आपने ये जो बोट बनाया है इसमें आपने ट्रैक्टर का जो है इस्तेमाल किया है, कि क्या मोटर्स जो इसको यूज़ करने वाला जो मशीनरी वो आपको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम था? एक्चुअली शॉर्ट टाइम था, मोटर मिल ही नहीं पा रही थी। जो लोकल वेंडर थे उनके पास ख़त्म हो चुकी थी और गुजरात और बॉम्बे से आने में 5-6 दिन लगते थे एमरजेंसी में। इसलिए हमने ना फिर ट्रैक्टर का सोचा कि ट्रैक्टर लगा कर चला लें काम। और वैसे आपकी फैक्ट्री जो है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है? हमारी प्रोडक्शन रियल कंपोनेंट्स की है, जैसे रूफ साइड वाल और एंड वाल या अंडर फ्रेम वगैरह बनता है और भी टॉयलेट मॉड्यूल्स वगैरह बनते हैं। मेन बेसिक हमारा बुनियादी काम रेलवे का ही है। तो इंसानियत जो है वो साफ तौर पर यहाँ पे दिख रही है कि और जिस तरीके से ये यहाँ पर बोट जो है वो बनाया जा रहा है और कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि इन्हें उस तरीके से पर्याप्त मशीन जो है इसको, क्योंकि इसको चलाने के लिए एक बड़ा मोटर जो है उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन चूँकि आनन फानन में ये सारी चीज़ें बनानी थी तो इन्होंने एक छोटा ट्रैक्टर जो है उसका इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखियाँ जो कि पानी में चलने के लिए ये जो पंखियाँ हैं ये इसका इस्तेमाल जो है वो हो सके। तो आप देख सकते हैं कि कितना टेक्नोलॉजी और किस तरीके से इसका जो इस्तेमाल है वो किया गया है। प्रितपाल जी बताइए कितने हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर जो है? ये 15 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, छोटा सा है पर सफिशिएंट है। अच्छा, तो अगर कैपेसिटी की बात करें तो एक बार में कितने लोगों को इससे निकाला जा सकता है? इसमें यानी कि 15 टन कैपेसिटी है, यानी कि 1500 यानी कि केजी जैसे है ना हो जाता है। यानी 15 टन का मतलब है कि बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह 75 किलो का एक आदमी हो तो 200 आदमी इसमें लोड कर सकते हैं, पर 100 आदमी तो आराम से आ जा सकता है। ट्रैक्टर तो वेट थोड़ा होता है, 2-3 टन वजन होता है। मवेशी वगैरह भी इसमें आ सकते हैं? यहाँ के 50-60 मवेशी भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, वेट का नहीं है कोई बात ऐसी। अच्छा, हाँ। तो एक बड़ी जो सोच है वो इसको बनाने में दिख रही है और लगातार जो इस तरीके से काम जो है प्रितपाल जी कर रहे थे। पिछले जब 2023 का बाढ़ आया था तब इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन जब इस बार 2025 की बाढ़ जो आई और मार इतनी बड़ी थी कि इन्होंने सोचा कि पहली बार इन्होंने 5-10 जो है बोट बनाए थे, लेकिन इस बार इन्होंने 100 बोट जो है वो बनाया है और पंजाब के अलग अलग जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें इन्होंने भेजा है। और एक ये बड़ी बोट जो है वो इस वक्त प्रशासन को ये देने जा रहे हैं ताकि अगर बाढ़ में कोई बड़ा रेस्क्यू और एक साथ ज़्यादा लोगों को निकालना पड़े तो इस बोट के ज़रिए 100 से 150 लोग बड़े आसानी से जो है वो एक बार में मतलब बाहर निकाले जा सकते। तो एक बड़ा योगदान जो है वो इस वक्त ऐसे लोग जो हैं वो दे रहे हैं। लगातार जो पंजाब के लोग हैं वो बाढ़ ग्रसित इलाकों में लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रही है। कपूरथला से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।